Good morning, students. Today we are going to start class 7th subject English poem The Rebel. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की पोएम है द रेबल, उसके विषय में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक आउट योर बुक and open it and read with me and write the word meaning in your notebook and book because these are helpful for us. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आज हम आपको पोएम करवाने जा रहे हैं 7th क्लास की. तो बुक निकाल लीजिए सभी और साथ के साथ पोएम पढ़ें बुक में. उसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी आप राइट करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. द रेबल. रेबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेबल क्या है. रेबल का मतलब होता है कि विरोधी कह सकते हैं या विद्रोही कह सकते हैं, जो अपोजिट वर्क करता है, विपरीत काम करता है. जो हम काम करते हैं वो नहीं करता है, जो हम नहीं करते हैं वो रेबल करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू एंड योर फ्रेंड्स. क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे और आपके दोस्तों से, फ्रेंड्स से डिसएग्री हो, किसी भी काम को लेकर के वो असहमत हो? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? और लाइक टू डू द अपोजिट व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू. और ऐसा करने की सोचता है जो उनके विपरीत, जो हम सोचते हैं भी हमें ऐसा करना चाहिए, वो उसके बिल्कुल अपोजिट वो वर्क करता है. थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक ऐसा वर्ड सोचिए आप जो इस प्रकार के व्यक्ति को डिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है, और वो है रेबल. डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज. अब आप अपने पार्टनर्स के साथ घर पर अपने मम्मी पापा से, फ्रेंड से, ब्रदर सिस्टर से भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सामान्य तौर पर क्या करता है. तो स्टूडेंट्स नाउ रीड द पोएम. आइए अब हम पोएम पढ़ते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा पता लगाते हैं कि रेबल जो है, विद्रोही जो है, विरोधी जो है, वो क्या करता है. व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. जब हर कोई अपने बालों को कटाता है, शॉर्ट करता है, छोटे रखता है, तो जो रेबल है वो अपने बालों को बढ़ने देता है. ग्रो लॉन्ग मतलब बढ़ने देना, उनको कटवाना ना. तो जब कोई व्यक्ति अपने बालों को कटवाता है और जो विद्रोही है या जो रेबल है वो अपने बालों को बढ़ने देता है, मतलब उनको कटवाता नहीं है. व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर. जब कोई अपने बालों को बढ़ने देता है, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, और अपने बालों को वो कटवाता है. तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो रेबल है, जो विद्रोही है, वो अपोजिट वर्क करता है. जो हम करते हैं वो नहीं करता है, और जो हमें नहीं करना होता है वो करता है. जैसे हमने पढ़ा कि जब हर कोई अपने बालों को कटवाता है तो जो रेबल है वो अपने बालों को बढ़ने देता है. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डज नॉट से अ वर्ड. जब हर कोई लेसन पढ़ते हुए ड्यूरिंग के दौरान
द लेसन, लेसन के दौरान बातें करते हैं, लेसन के बारे में डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, तो उस समय जो रेबल होता है या जो विद्रोही होता है वो एक वर्ड भी नहीं कहता। तो स्टूडेंट्स, बीच बीच में जो मैं वर्ड मीनिंग आपको बता रहा हूँ, आप अपनी बुक या नोटबुक में लिख लीजिए। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance। जब कोई भी क्लास के अंदर लेसन के दौरान या जब हम पाठ पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं बोलता, nobody talks during the lesson, कोई बात नहीं करता, जो रिबल होता है वो क्या करता है, क्रिएट मतलब पैदा करना, ए डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्ब करता है, उनको लेसन पढ़ने नहीं देता या फिर बीच में बातें करता है। तो इस तरह से वो एक अपोजिट वर्क करता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो अपोजिट काम करता है जो रेबल होता है। When everybody wears a uniform, the rebels dresses in a fantastic clothes। जब हर बच्चा, वियर मीन्स पहनना, वियर्स पहनता है, जब हर एक स्टूडेंट यूनिफॉर्म में आता है, यूनिफॉर्म पहनता है, जो रेबल होता है वो एक फैंटास्टिक, बहुत ही तड़क भड़क वाले, फैंटास्टिक मतलब तड़क भड़क वाले जो कपड़े होते हैं वो पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, जब हर किसी को अच्छे सुंदर जो घर के कपड़े होते हैं वो पहनने के लिए बोला जाता है या वो पहनते हैं, जो रेबल होता है वो ड्रेसेस शॉर्बली, बड़े सादे कपड़े पहनता है, वो भी उसमें का मतलब उनका सहारा नहीं देता है। शॉर्बली होता है सादे ढंग के कपड़े पहनना। जब हर कोई फैंटास्टिक क्लॉथ्स डालता है, फैंटास्टिक तड़क भड़क वाले या शानदार कपड़े पहनते हैं, तो जो रेबल होता है वो सादे, शॉर्बली मतलब सादे ढंग के कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अगर जानवरों की बात करें तो जो लोग डॉग्स को चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको पालना पसंद करते हैं, लेकिन जो रेबल होते हैं वो अपनी प्राथमिकता कैट्स यानी कि बिल्लियों को देते हैं। उनकी नज़र में बिल्ली बहुत अच्छी होती है। जब कोई डॉग की बात करता है तो बिल्ली की बात करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और उन लोगों की अगर हम बात करें जो कैट को लाइक करते हैं, कैट को पालना पसंद करते हैं, कैट को चाहते हैं या कैट उनको अच्छी लगती है, तो द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और इस संदर्भ में जो रेबल होता है वो डॉग्स को अच्छा बताता है, डॉग्स के बारे में अच्छा कहता है। When everybody is praising the sun, जब हर कोई, when everybody praising the sun, प्रशंसा करना, जब हर कोई धूप की प्रशंसा कर रहा हो, धूप अच्छी लगती हो किसी को, या ये कहता हो कि आज तो धूप बहुत सुंदर खिली हुई है, बहुत सुंदर धूप निकली हुई है। द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, लेकिन जो रिबल है, जो अपोजिट वर्क करता है, जो विरोधी है किसी का या जो विद्रोही है, वो क्या करता है, वो बरसात के लिए कामना करता है, बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब हर एक काम को उल्टा करता है वो। when everybody greeting the sun, जब हर कोई everybody greeting the rain, जब हर कोई बरसात के लिए अभिवादन करता है, ग्रीट होता है अभिवादन करना, बरसात का अभिवादन करता है, तो द रिबल रिग्रेट्स इज द एब्सेंस ऑफ सन। लेकिन जो रेबल है, जो अपोजिट व्यक्ति है, वो एब्सेंस ऑफ सन, जो सूर्य की अनुपस्थिति में रिग्रेट्स मतलब दुखी होता है, तो उसको परेशान हो जाता है, भाई आज तो सूर्य
नहीं निकला है। जब हर कोई बरसात के लिए कामना करता है तो वो सूर्य के लिए कामना करता है, और जब हर कोई सूर्य के लिए कामना करता है तो वो बरसात के लिए कामना करता है। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई किसी बैठक में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। जो रिबल होता है वो अपने घर पर ही रहता है, स्टेज मतलब रहना, घर पर रहता है, एंड रीड्स बुक, और बुक पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, जब हर कोई घर पर रह कर के किताबें पढ़ता है, बुक पढ़ता है, तो रिबल उस समय क्या करता है? द रिबल गोज़ टू द मीटिंग, उस दौरान मीटिंग में जाता है, बैठक में जाता है, या कहीं किसी फ्रेंड के साथ मिलने जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thanks। जब हर कोई ये कहता है कि कृपया प्लीज, तो जो रिबल है, जो विरोधी है, वो कहता है नहीं धन्यवाद, ओके। When everybody says no thank you, the rebel says yes please। जब हर कोई धन्यवाद के बारे में कहता है कि नो, बस मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू, उस समय रेबल क्या कहता है? यस प्लीज़, हाँ कृपया मुझे दे दीजिए। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टा वर्क करते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी डन। आप देखोगे कि उनको कभी भी अच्छा करता हुआ नहीं पाएंगे। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यानी कि एक ऐसा वो नहीं मिलेगा आपको जो अच्छा वर्क करता, या बहुत अच्छा वर्क करता हो। हमें किसी भी तरह से अपोजिट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक रेबल वर्क करता है तो हमें उस तरह से वर्क नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पोएम पढ़ी रेबल, डीजे एनराइट के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है, और इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एक विरोधी उल्टा वर्क करता है, अपोजिट वर्क करता है। जब कोई अच्छा वर्क करता है तो बुरा करता है, जब कोई वो वर्क नहीं करना होता है तो वो करता है, और जो करना होता है तो वो नहीं करता। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो आपने वो इस पोएम के वर्ड मीनिंग राइट करने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।